हेलो दोस्तों, क्या आप अपने एक्सेल के इस बोरिंग डेटा को एक इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो और अपने बॉस या अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना चाहते हो? तो आपको मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको कमेंट भी करिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको अपने डेटा में कुछ भी क्लीन करना है और कोई भी चेंजेस करने हैं तो सब आप पावर क्वेरी या डेटा मॉडल की हेल्प ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। यहाँ पर मैंने एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड प्रिपेयर कर रखा है, जहाँ पर आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव के रेफरेंस में परफॉर्मेंस मिलेगी, और अगर आपको रीजन वाइज सेल देखनी है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर मैंने फिल्टर्स दे रखे हैं। आपको आइटम वाइज फिल्टर करना है तो आप यहाँ से जिस भी आइटम को आपको चेक करना है वो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे इस जो छोटा एरो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसको अनफिल्टर करना चाहो तो अनफिल्टर कर सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पर मैंने रीजन वाइज फिल्टर दे रखा है। आप यहाँ से जिस भी रीजन की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो आप उस रीजन को यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ से अनफिल्टर करके आप वापस से अपनी रिपोर्ट पर एज इट इज आ सकते हो। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के नाम फिल्टर करने हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव का नाम फिल्टर कर सकते हो। जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे आपका पूरा पूरा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। आप कुछ जिस भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस देखनी है वो यहाँ पर आ जाएगी, उसकी क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस आ जाएगी, उसकी पर जो है टोटल सेल कितनी है वो यहाँ आ जाएगी, उसकी रीजन वाइज उसने किस रीजन में कितनी सेल की है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डेट वाइज परफॉर्मेंस देखनी है तो यहाँ पर ये डेट वाइज परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पर आज से आप अगर आपको इस डेट को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ईयर वाइज ले सकते हो। आपको सिर्फ ईयर में देखना है तो 2022 में कितनी सेल आई है, किसने कितनी, रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल दे रखी है, किस रीजन में टोटल कितना सेल हुआ है वो आप देख सकते हो। आपको क्वार्टर्स चेक करना है तो आप क्वार्टर्स चेक कर सकते हो। आपको मंथ चेक करना है आप मंथ चेक कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर एक एक डे का चेक करना है तो आप यहाँ से डे वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, और आपको इसको अनफिल्टर करना है तो आप यहाँ से इसको अनफिल्टर कर सकते हो। इस तरीके से मैंने अपनी ये एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड प्रिपेयर कर रखी है। फिर देर किस बात की, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज हर एक चीज करके दिखाऊंगी कि इस डैशबोर्ड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर डेटा है, ये डेटा है, यहाँ पर ऑर्डर डेट है, इसमें रीजन है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नेम है, आइटम नेम है, यूनिट कितनी सेल हुई है हर आइटम की वो डिटेल यहाँ पर है, पर्टिकुलर आइटम का यूनिट कॉस्ट क्या है वो यहाँ पर है, और उसकी टोटल कितनी सेल हुई है वो यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, कितने रुपीस की सेल हुई है वो यहाँ पर दे रखा है। अब मेरे पास जो ये रिपोर्ट है वो है कम से कम 2 इयर्स की रिपोर्ट है, मतलब 2022 की भी है और 2023 की भी यहाँ पर रिपोर्ट है। अब इसका मुझे एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है। डैशबोर्ड प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल में ऑलरेडी एक डिजाइन तैयार कर रखी है। बहुत से लोग क्या होता है पावर पॉइंट का भी यूज करते हैं, आप पावर पॉइंट का भी यूज कर सकते हो इस डिजाइन को प्रिपेयर करने के लिए, पर मैं यहाँ पे अभी किसी और माइक्रोसॉफ्ट का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको हर चीज एक्सेल में ही करके दिखाऊंगी। यहाँ पे डिजाइन प्रिपेयर करने में मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ से सिर्फ जाके मैंने क्या किया है, व्यू में जाके यहाँ से मैंने ग्रिड लाइंस हटा दी है, फॉर्मूला बार हटा दिया, हेडिंग हटा दी। यहाँ पे मुझे जो जो चीजें चाहिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में वो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स ले रखी हैं, और यहाँ पे मुझे जो जो फिल्टर चाहिए वो मैं यहाँ पर डाल लूंगी। इस तरीके से मैंने ये अपना एक डिजाइन यहाँ पर सिंपल सा प्रिपेयर कर रखा है। अब हमारे पास ये है हमारा यहाँ पर डेटा। इस डेटा पे आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपका डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो आप अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे कंट्रोल T से। कंट्रोल T से आप अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। आपको अपने डेटा में कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ आपको इसमें कैलकुलेशन करना है तो आप पावर क्वेरी या डेटा मॉडल में जाके कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने डेटा में हर चीज करके अपने डेटा को प्रिपेयर रखा है। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं इस डेटा पे पिवट टेबल अप्लाई करूंगी। पिवट टेबल कैसे अप्लाई करते हैं मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है, अगर नहीं देखा है आपने तो आप पिवट टेबल की पूरी सीरीज अपलोड है, आप देख सकते हो। यहाँ से जाएंगे किसमें, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे कहाँ पर, पिवट टेबल। पिवट टेबल में जाएंगे फ्रॉम टेबल रेंज से लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पिवट एक
डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पिवट टेबल का। तो ये टेबल 1 आ गई हमारी, इसको मैंने ऑलरेडी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। पूछ रहा है न्यू वर्कशीट में लेना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही सारा काम करूंगी। अब यहाँ लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन मैं यहाँ पर इसको दे देती हूँ ऊपर की साइड में, यहाँ पे इसको हम लोकेशन दे देते हैं यहीं से, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन दिया और यहाँ से किया ओके। ये अब हमारा एक सिंपल सा पिवट टेबल यहाँ पर आ गया। अब इस पिवट टेबल फील्ड में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ रिप्रेजेंटेटिव नेम, और उसके रिगार्डिंग उसकी टोटल कितनी सेल है वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सम ऑफ सेल आ गई और यहाँ पर आ गया रिप्रेजेंटेटिव का नाम। अब इसके बाद आप क्या करोगे, मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव का नाम और ये सम ऑफ सेल आई है, उसमें मुझे जो चार्ट प्रिपेयर करना है वो चार्ट मुझे प्रिपेयर करना है वाटरफॉल चार्ट। अब अगर आपको वाटरफॉल चार्ट डालना है तो वाटरफॉल चार्ट पिवट चार्ट में नहीं आता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस डेटा को इस पिवट टेबल से बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ से इस सेल में जो भी नाम है वो यहाँ पर ले लेगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कर देती हूँ ड्रैग यहाँ तक। उसके बाद सेम मैं यहाँ पे काम करती हूँ इक्वल टू, यहाँ से इस सेल को लेती हूँ तो ये जो पिवट टेबल का फॉर्मूला है गेट पिवट डेटा वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें आप देखो अंदर ये आ रहा है लेकिन नाम लिख के आ रहा है एमिलिया रिप्रेजेंटेटिव का नाम। यहाँ से आप इस नाम को हटाओ, यहाँ से आप इस नाम को हटाओ और इस सेल को लो, ठीक है। इस सेल में जो भी नाम लिखा है ये उससे मैच करेगा और यहाँ से करो ओके, ठीक है। यहाँ से फिर आप इसको ड्रैग करो, ये यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे इस ग्रैंड टोटल को जो है यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और इस ग्रैंड टोटल को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं सम का। यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको यहाँ से सम करा देते हैं पूरा, ठीक है। इसको हम यहाँ से पूरा सम करा देते हैं। के बाद अब मुझे इसमें वाटरफॉल चार्ट ऐड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्शन करो और यहाँ से आप रिबन में जाओ इंसर्ट में। इंसर्ट में आप जब जाओगे तो इंसर्ट में आपको ये चार्ट्स वाले एरिया में आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाटरफॉल चार्ट का ऑप्शन। आप इस वाटरफॉल चार्ट पर क्लिक करो तो यहाँ पर ये वाटरफॉल चार्ट प्रिपेयर होकर आ जाएगा आपके इस टेबल के लिए। अब यहाँ से आपको ये हेडिंग जो ऊपर आ रही है टाइटल ये नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से करो डिलीट। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज टोटल ये भी नहीं चाहिए, आप इस पे भी राइट क्लिक करो, इसको करो यहाँ से डिलीट। आपको यहाँ पे ये जो साइड में वैल्यूज आ रही हैं आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इस पे भी क्लिक करो और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दो। नीचे जो नाम आ रहा है ये आपको चाहिए। अब इसमें ये अंदर लाइन्स आ रही हैं, मुझे ये लाइन्स भी नहीं चाहिए तो आप किसी एक लाइन पे क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप इस लाइन्स को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये जो चार्ट का पूरा आउटर लाइन आ रही है आपको ये आउटर लाइन भी नहीं चाहिए तो आप इस आउटर लाइन पे क्लिक रखो और यहाँ से आप रिबन में जाओ। रिबन में आप कहाँ जाओगे, जब आप रिबन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। आप फॉर्मेट पे क्लिक करो और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक शेप आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस शेप आउटलाइन में आप यहाँ पे करो नो आउटलाइन। जब आप नो आउटलाइन करोगे तो आपका जो ये ग्राफ है वो ऐसा आ जाएगा जिसमें कोई भी आउटलाइन नहीं होगी। अब आप इस ग्राफ को यहाँ से कॉपी करो और आप अपने इस जो आपका ये डैशबोर्ड है आप यहाँ पे डाल दो। आपने रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस ली है वहां पे, इसको यहाँ से ऐसे करो पेस्ट, ठीक है। अभी इसको और ज्यादा डिजाइन वगैरह जो करना है वो हम लास्ट में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं दोबारा से अपने डेटा पर, दोबारा हम अपने डेटा पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पिवट टेबल को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से अब इस रिप्रेजेंटेटिव नेम को यहाँ से हटाएंगे और सम ऑफ सेल को यहाँ से हटाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, रीजन वाइज सेल चाहिए तो मैं यहाँ से रीजन को लेके आऊंगी रो में और सेल को लेके जाऊंगी वैल्यू में। यहाँ से फील्ड लिस्ट को मैं हटा देती हूँ। अब ये मेरी यहाँ पे रीजन वाइज सेल आ गई। अब इस रीजन वाइज सेल में जो मुझे ग्राफ डालना है वो मुझे डालना है तो ट्री मैप चाहिए। तो ट्री मैप भी मेरा पिवट चार्ट में नहीं आता। जब आप यहाँ पे इंसर्ट पिवट चार्ट करोगे तो आपको ट्री मैप यहाँ से नहीं मिलेगा। जब आप पिवट चार्ट पे करोगे ना तो आपको ट्री मैप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फिर से अपने इस डेटा को पिवट टेबल से बाहर करना पड़ेगा जैसे आपने पहले किया। तो यहाँ पे मैं पहले की तरह फिर से करती हूँ इक्वल टू, यहाँ पे इसको
जो भी इस सेल में नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको यहाँ से कर देती हूँ ड्रैग। ठीक है, इस कॉलम को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ से इस कॉलम को भी थोड़ा कम कर देती हूँ, इसको भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ। इसकी विड्थ को कम कर दिया। अब यहाँ पर फिर से इक्वल टू का लगाया और इक्वल टू सम ऑफ सेल को यहाँ से बाहर निकाला, पर यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल। इस सेंट्रल को हम यहाँ से हटाएंगे और इसको डायनेमिक बनाएंगे। कैसे इसको डायनेमिक बनाएंगे? हम इस सेल को सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ से किया ओके, फिर यहाँ से हमने इसको कर दिया ड्रैग। अब आप क्या यहाँ पे चाहिए? ग्रैंड टोटल चाहिए हमें, तो यहाँ से इस ग्रैंड टोटल को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला सम का। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया और इसको यहाँ से किया सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे ये आ गई सेल, रीजन वाइज सेल आ गई। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो सेल आ रही है वो सेम आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि सेल, टोटल सेल तो हमारी सेम ही है ना। टोटल जो हमारी सेल हुई है वो तो सेम ही है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव वाइज हो और चाहे वो रीजन वाइज हो, लेकिन बस अलग अलग रीजन में अलग अलग सेल है और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ने अलग अलग सेल की है। अब मुझे यहाँ पे ट्री मैप चार्ट चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे फिर से रिबन में इंसर्ट में। आप इंसर्ट में जाओ यहाँ से और इंसर्ट में आपको इस चार्ट एरिया में यहाँ पर ये देखिए ये ट्री मैप चार्ट का ऑप्शन मिलता है। आप ट्री मैप चार्ट पे क्लिक करो तो देखो आपका यहाँ पे ये ट्री मैप चार्ट आ गया। अब मुझे यहाँ से ये चार्ट टाइटल डिलीट करना है। राइट क्लिक किया, चार्ट टाइटल डिलीट किया। यहाँ से मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। अब आप देखो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है अंदर ग्रैंड टोटल नॉर्थ सेंट्रल साउथ। मुझे इसमें साथ में इसकी वैल्यू कितनी है, नॉर्थ और सेंट्रल ईस्ट वेस्ट, इसमें वैल्यू कितनी है वो भी ऐड करना है। तो हमने इस पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ से करो राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट डेटा लेबल्स का ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मेट डेटा लेबल का देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए? आपको कैटेगरी नेम ऑलरेडी मेरा वहां पर आ रहा है, मुझे वैल्यू भी चाहिए तो मैंने यहाँ से वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू ऐड करने के बाद अब आप इसको क्लोज कर दो तो देखिए आपके यहाँ पर वैल्यू ऐड होकर आ रही है। अब इस वैल्यू में मुझे क्या करना है? साथ में करेंसी ऐड करनी है। इस वैल्यू में मुझे साथ में करेंसी ऐड करनी है, तो आप फिर से यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल पे ही जाओगे और फॉर्मेट डेटा लेबल में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए नीचे लेबल ऑप्शन के नीचे आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है नंबर का। जब आप नंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ रही है। कैटेगरी आपकी क्या है? करेंसी लेनी है आपको, आपने करेंसी लिया। आप यहाँ पे डेसिमल चेंज करने हैं, मुझे डेसिमल 0 चाहिए तो मैंने यहाँ से 0 ले लिया और यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर दो तो ये देखो यहाँ पर अब आप इसको यहाँ से फॉर्मेट डेटा लेबल का डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दो तो देखो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? साथ में करेंसी भी ऐड हो गई है और करेंसी के साथ आपके जो डेसिमल्स हैं वो यहाँ पर 0 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ट्री मैप चार्ट को यहाँ से आप ट्री मैप चार्ट की भी आउटलाइन हटाना चाहते हो तो यहाँ से इस पे क्लिक रखो और क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पे जाओ फॉर्मेट में यहाँ से फिर से शेप आउटलाइन में जाओ और शेप आउटलाइन में आप क्या करोगे? नो आउटलाइन। ठीक है, और आपको अगर इसका फॉर्मेटिंग और भी करना है तो आप यहाँ से फिर से फॉर्मेट में जाके आपको जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए या चार्ट डिजाइन में आप जाओ। चार्ट डिजाइन में आपको जो भी चार्ट डिजाइन चाहिए, आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हो या आपको जो भी डिजाइन यहाँ से चेंज करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रीजन वाइज चार्ट भी प्रिपेयर कर लिया। अब मैं इस चार्ट को भी यहाँ से कॉपी करूंगी और अपने जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का मैंने डिजाइन तैयार कर रखा है मैं यहाँ पर टोटल सेल इन रीजन के में आके नीचे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इसको यहाँ से लाके मैंने पेस्ट किया और यहाँ से इसको अपने हिसाब से इसका साइज आपको जैसे भी सेट करना है आप इसको ड्रैग करके इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी चार्ट की डिजाइन यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए। क्वार्टरली परफॉर्मेंस के लिए फिर से आप यहाँ पे आओगे और आपका जो भी ये आपका पिवट टेबल है आप फिर से इसको कॉपी करो, कॉपी करके इसको यहाँ पर करो पेस्ट। जब आप इसको यहाँ पेस्ट करोगे तो पिवट टेबल फील्ड यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप रिबन में जाओ, आपने पिवट टेबल पे क्लिक रखो और रिबन में जाओ। रिबन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप लास्ट में जाओगे तो आपको ये फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दोगे तो फिर से आपका ये फील्ड लिस्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे इस वाले जो है पिवट टेबल में क्या चाहिए? रीजन नहीं चाहिए, रीजन को हटा देते हैं, सम ऑफ सेल को रहने देते हैं।
यहाँ पर मुझे ऑर्डर डेट चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट को ले लेती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो यहाँ पे ईयर वाइज आ रहा है, मुझे ये चाहिए किसमें, क्वार्टरली चाहिए। तो आप यहाँ से इस पे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके यहाँ से जो आपको ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप का, ग्रुप में आप जाओ। ग्रुप में आपको क्या चाहिए, मंथ नहीं चाहिए, आप मंथ पे क्लिक करो, मंथ हट जाएगा। ईयर नहीं चाहिए, ईयर पे क्लिक करो, ईयर हट जाएगा। अब ये सिर्फ क्वार्टर्स आ रहा है, आप क्वार्टर्स पे ओके करो तो ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर सेल आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे एक पिवट चार्ट ऐड करना है। अब मैं जो पिवट चार्ट ऐड करूंगी वो पिवट चार्ट से ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे जो चार्ट यहाँ पे बार चार्ट ऐड करना है तो बार चार्ट मुझे पिवट चार्ट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से चाहती हूँ किस पे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे हम। पिवट टेबल एनालाइज के बाद पिवट चार्ट पे जाएंगे। पिवट चार्ट के बाद यहाँ पर मुझे ये कि कॉलम चार्ट आ रहा है, मुझे चाहिए बार चार्ट। तो मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से नीचे किया ओके। तो मेरा यहाँ पर ये बार चार्ट बन के आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे ये सम ऑफ सेल जो लिखा आ रहा है ये नहीं चाहिए। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो जितनी भी आपकी फील्ड बटन आ रही थी वो यहाँ पर हाइड हो गई। अभी देखिए अभी यहाँ पर ना डेटा लेबल ऐड होकर नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है यहाँ पे सब पे डेटा लेबल ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एक देखिए एक साथ सारे सिलेक्ट हो गए। अब राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही यहाँ पर ऐड डेटा लेबल का ऑप्शन आ रहा है। ऐड डेटा लेबल करते ही देखिए यहाँ पे ये सारे डेटा यहाँ पर आ गए। अब मुझे ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है इसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि मेरे डेटा ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको कर देंगे डिलीट। अब यहाँ पे ये जो लाइंस आ रही है मुझे ये लाइंस भी नहीं चाहिए, तो लाइंस पे क्लिक करिए। लाइंस पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। और इसके बाद मुझे ये आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो आउटलाइन पे क्लिक करके हम कहाँ जाएंगे, रिबन में जाएंगे, फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाएंगे। शेप आउटलाइन में कहाँ जाएंगे, नो आउटलाइन। इतना करने के बाद ये आपका यहाँ से ये आउटलाइन भी चला गया। अभी क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अभी मुझे यहाँ पे ये जो ऊपर टोटल आ रहा है ना ये भी नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करके ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी डिलीट किया। अब हम अपने इस चार्ट को कॉपी करेंगे और अपने इस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे भी साइड में टोटल लिखा आ रहा है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को यहाँ से ड्रैग करो यहाँ पर, और जैसा जितना भी आपको साइज रखना है आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी इसकी फॉर्मेटिंग हम करते हैं बाद में, पहले हम सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर फिल्टर्स भी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे जो भी चीजें यहाँ पे फॉर्मेट करनी है वो हम फॉर्मेट करते हैं। पहले हम आते हैं फिर से अपने पिवट टेबल वाली शीट पर। अब पिवट टेबल वाली शीट पर हमें क्या करना है, हमें ऐड करने हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स कैसे ऐड होंगे, आप किसी भी पिवट टेबल पर क्लिक करो और पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आप जाओ कहाँ पर, रिबन में। रिबन में आपको यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन मिलता है। पिवट टेबल एनालाइज में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट स्लाइसर। आप इंसर्ट स्लाइसर पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर डेट का, रीजन का। आपको जिस के भी स्लाइसर्स ऐड करने हैं, जिसके भी रिगार्डिंग आपको फिल्टर्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से क्लिक कर लो। मुझे रीजन वाइज फिल्टर चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव नेम वाइज फिल्टर चाहिए और मुझे आइटम वाइज फिल्टर चाहिए। मुझे ये 3 फिल्टर चाहिए। मैंने यहाँ से किया इसको ओके, मेरे ये 3 फिल्टर यहाँ पर आ गए। आप क्या करो, आप इन फिल्टर्स को यहाँ से करो कॉपी। एक पहला फिल्टर यहाँ से कॉपी किया मैंने रीजन का, इसको मैं ले गई यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पे किया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मुझे इस अपने स्लाइसर को भी थोड़ा चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, स्लाइसर पर क्लिक करोगे और जाओगे रिबन में। रिबन में क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर जैसे आप स्लाइसर एंटर करोगे ना तो स्लाइसर का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप स्लाइसर पे क्लिक करो और स्लाइसर में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स का, तो आप इसमें जितने भी कॉलम देना चाहते हो उसको आप दे सकते हो। अभी एक ही कॉलम आ रहा है, मैं इसको कर देती हूँ 3। ठीक है, इसको 3 कॉलम करती हूँ, तो ये देखिए ये 3 कॉलम में यहाँ पर आ गया। अब आप इसका क्या करो, आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ से इस तरीके से आप इसका यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से हम अपना दूसरे स्लाइसर को भी यहाँ पर ले आते हैं। दूसरा स्लाइसर मेरा कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव का, तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कॉपी किया और उसको यहाँ पर किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम फिर से स्लाइसर में गए और स्लाइसर में जाने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास कॉलम का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से कर दिया 3। ठीक है, इसको भी 3 कर दिया और यहाँ पे इसको 3 कॉलम्स में ले आए। अब इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक स्लाइसर और बचा है वहां पे,
मेरे पास एक स्लाइसर यहाँ पे बचा है आइटम का, तो आइटम वाले स्लाइसर को भी यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर दिया पेस्ट। इसको भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। आप इसकी भी जो विड्थ लेंथ है आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन फिल्टर्स को ऐड कर दिया। अभी हमें ऑर्डर डेट के लिए वहां पर टाइमलाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर पिवट टेबल है इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, और पिवट टेबल एनालाइज में हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन, आप टाइमलाइन जब इंसर्ट कर रहे हो तो आप वो वाला पिवट टेबल चूज करो जिसमें आपका टाइम ऐड होकर आ रहा है। तो मेरा क्वार्टर वाइज जो मैंने पिवट टेबल बनाया था वहां पर मेरे पास डेट आ रही थी, तो मैंने इसलिए उसको चूज किया और यहाँ से लिया ऑर्डर डेट और यहाँ से किया ओके। ओके करते ही आप देखें यहाँ पर ये आपकी टाइमलाइन आ गई है। आप यहाँ से इसको कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद अपने इस डैशबोर्ड पर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से आपको जैसा भी करना है आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे चेंज करना है क्वार्टर वाइज करना है आप इसको क्वार्टर वाइज कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपने पहले तो सारे फिल्टर्स ऐड कर लिए। अभी आपको इस टाइमलाइन में जैसे यहाँ पे ये ऑल पीरियड्स लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, रिबन में जाओगे और रिबन में आपको अब यहाँ पर टाइमलाइन का भी ऑप्शन दिख रहा है। जब आप टाइमलाइन पे क्लिक करके रखोगे तो आपको यहाँ पे एक रिबन में न्यू टाइमलाइन का भी ऑप्शन दिखेगा। साइड में आपको यहाँ पे 4 चीजें दिख रही हैं, हेडर, सिलेक्शन लेबल, स्क्रॉल बार एंड टाइम लेबल। आपको इसमें से जो नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हो। मुझे सिलेक्शन लेबल नहीं चाहिए, मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें यहाँ से ये जो ऑल पीरियड लिखा हुआ आ रहा था वो यहाँ से चला गया, उसकी कोई नीड नहीं थी। ये मुझे चाहिए क्योंकि अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे ये यहाँ पर चाहिए, तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने टाइमलाइन पे क्लिक करो और टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, टाइमलाइन से जाओगे टाइमलाइन पे और यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। ये बहुत ही जरूरी चीज है सारे फिल्टर्स ऐड करने के बाद कि आप अपने सारे पिवट टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो। अब इस रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी पिवट टेबल बनाई है वो यहाँ पर आ रही है और अपनी इस टाइमलाइन को आप तीनों पिवट टेबल से कनेक्ट करके यहाँ से कर दो ओके। सेम काम आप करोगे यहाँ पे, ये जो आपने सारे फिल्टर्स लगाए हैं उनके साथ भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन आएगा। आप स्लाइसर पे क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करो और यहाँ से अपने स्लाइसर को हर पिवट टेबल से यहाँ पे कनेक्ट कर दो। सेम काम हम इस वाले फिल्टर के साथ भी कर लेते हैं। इस तरीके से आपने अपने इस सारी फिल्टर्स को एक दूसरे पिवट टेबल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए इसका अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने इस डैशबोर्ड की जो है फॉर्मेटिंग करनी है। पहले हम इस वाले चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा छोटा किया। अभी यहाँ पर इस टाइमलाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। इस टाइमलाइन को फॉर्मेट करने के लिए आप जाओगे टाइमलाइन पे और टाइमलाइन यहाँ पर आपको टाइमलाइन स्टाइल मिल रही है, आपको मैं यहाँ से ले लेती हूँ ये वाला स्टाइल। ठीक है, सेम आपको जो यहाँ पर आपने फिल्टर्स लगा रखे हैं सेम उसके साथ करना है, तो आप एक साथ सारे फिल्टर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कंट्रोल के साथ। उसके बाद आप फिर से रिबन में जाओ और रिबन में आपको यहाँ पे स्लाइसर के ऑप्शन पे जाओगे और स्लाइसर स्टाइल पे जाओगे तो आपको यहाँ से स्लाइसर स्टाइल्स मिल जाएंगी। ये वाला ही ले लेते हैं और इस तरीके से आपके यहाँ पे फिल्टर की ये स्टाइल चेंज हो गई। अब मुझे यहाँ पे चार्ट का डिजाइन चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस भी चार्ट का डिजाइन आपको चेंज करना है उस पर आप क्लिक करो। मैंने चलो इस वाले चार्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं जाऊंगी यहाँ से रिबन में और रिबन में आपको जाना है डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद आपको यहाँ से जो भी करना है, आपको चेंज कलर करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको यहाँ से लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। चलो मैंने इस वाले चार्ट के लिए ये कलर ले लिया। उसके बाद अब मुझे इस वाले चार्ट का कलर चेंज करना है तो इस पे जाएंगे, फिर से कहाँ पे, चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से करेंगे चेंज कलर। ठीक है, यहाँ से करेंगे चेंज कलर, जो भी कलर चाहिए यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो ये चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर जो ये डेटा लेबल्स दिख रहे हैं इनको मुझे बोल्ड करना है, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसको पहले तो बोल्ड करो। बोल्ड करने के बाद आप इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, 9 है तो इसको मैं कर देती हूँ 11 और यहाँ से कर देते हैं इसको ओके। ठीक है, अभी देखिए ये डेटा लेबल थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड हो गया तो हमें क्लियर दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले चार्ट में भी करना है, तो राइट क्लिक किया
राइट क्लिक करने के बाद फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, इसको किया बोल्ड, बोल्ड पे करने के बाद यहाँ से साइज चेंज किया 11 और यहाँ से किया ओके। ठीक है, यहाँ से किया ओके तो ये बोल्ड हो गया। सेम काम मुझे यहाँ पे ये जो नीचे नाम आ रहे हैं इनके साथ भी करना है, तो इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट पे जाने के बाद इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं बोल्ड और इसका साइज 9 ही रहने देते हैं और यहाँ से किया ओके। देखिए अभी ये ऐसा आ गया। अब इस वाले चार्ट में भी जो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका जो वैल्यू आ रही है उसको भी मुझे चेंज करना है। राइट क्लिक किया, फॉन्ट पे गया, फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से इसको भी हमने किया बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसका साइज किया 11 और बाकी सब में कलर आ रहा है ब्लैक, उसमें वाइट आ रहा है तो हमने इसका कलर भी कर दिया ब्लैक। ठीक है, और इसको किया ओके। अभी देखिए ये भी ब्लैक हो गया क्योंकि सब पे डेटा लेबल हमारे ब्लैक आ रहे थे, यहाँ पे ही वाइट आ रहा था तो मैंने इसको भी ब्लैक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस भी तरीके से अपनी फॉर्मेटिंग को करना है आप अपनी फॉर्मेटिंग डैशबोर्ड में चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। आपको और भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे जिस भी चीज़ का फिल्टर देना है, आपको जैसे मान लीजिए मुझे सेंट्रल रीजन का फिल्टर देना है तो मैंने सेंट्रल पर क्लिक किया तो अब सेंट्रल में रीजन वाइज टोटल कितनी सेल हुई वो यहाँ पर लिख कर आ रही है। किस रिप्रेजेंटेटिव ने सेंट्रल में सेल की है, टोटल कितनी सेल की है वो इस आपको रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस में मिल जाएगा। क्वार्टर वाइज कितनी सेल हुई है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का देखना है और पर्टिकुलर ईयर में भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वार्टर का देखना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब आपको ये फिल्टर क्लियर करना है, अनफिल्टर करना है तो आप यहाँ से जाके इसको अनफिल्टर कर सकते हो। जहां जहां भी आपने फिल्टर लगाया है आप इसको अनफिल्टर कर दो। आपको मल्टी फिल्टर करने हैं, आपको मल्टी सिलेक्शन लेना है फिल्टर में तो आपको यहाँ पर देखिए एक ये ऑप्शन मिलता है। आप जब इस पर क्लिक करोगे और ये हाईलाइट हो गया तो अब आप यहाँ से इस रीजन जो आपका रीजन वाला फिल्टर है आप मल्टी फिल्टर कर सकते हो। जैसे मुझे सेंट्रल के साथ साथ वेस्ट भी चेक करना है तो सेंट्रल भी क्लिक किया, वेस्ट पे क्लिक किया तो आप सेंट्रल और वेस्ट दोनों का एक साथ आ जाएगा। अब आपको इस मल्टी फिल्टर को हटाना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करो तो ये मल्टी फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टी फिल्टर भी कर सकते हो, सिंगल फिल्टर करना है तो सिंगल फिल्टर भी कर सकते हो। और आपको जिस तरीके की भी डैशबोर्ड प्रिपेयर करनी है आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेरा डैशबोर्ड का पहला वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं डैशबोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए ये फाइल नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप लिंक से जाके इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।